अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये एक लेजेंडरी बुक है जो कि गुज़िश्ता 7 साल से कंटिन्यूस अमेरिका में सेल हो रही है और बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसकी दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन हो रही है। इस किताब का राइटर रॉबर्ट कियोसाकी है जो कि अमेरिका की स्टेट हवाई का रहने वाला है। इस किताब की शोहरत न्यू रीडर्स के लिए इसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ें और इस किताब को एक्सप्लोर करें। ये बुक रॉबर्ट एक 9 साल बच्चे की ज़िंदगी से स्टार्ट होती है जिसको दौलत बनाने के गुर सीखने थे। इसके लिए वो अपने दोस्त माइक के वालिद के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ से इस स्टोरी का एक्चुअल ट्विस्ट स्टार्ट होने वाला है। रॉबर्ट के लिए इसके दोनों वालिद बहुत काबिल कदर होते हैं और दोनों ही इसको पढ़ने का दस्त देते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रॉबर्ट दोनों की आइडियोलॉजी को पिक करता है और अपनी सेल्फ एनालिसिस की बुनियाद पर अपनी सोच रखता है, अपना नजरिया रखता है। असल मसला ये होता है कि गरीब बाप मुकम्मल गरीब नहीं होता और अमीर बाप मुकम्मल अमीर नहीं होता, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी इनके मुस्तकबिल को मुतासिर करती है और असरअंदाज होती है इनके मुस्तकबिल पे। अमीर बाप की आइडियोलॉजी ये होती है कि इस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इस तरीके से काम करो कि दौलत तुम्हारे लिए काम करे। गरीब बाप की आइडियोलॉजी ये होती है कि दौलत के लिए काम करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। अमीर बाप स्मार्ट वर्क पे यकीन रखता है और गरीब बाप हार्ड वर्क पे यकीन रखता है। अब इस चीज़ को किस तरीके से आगे हम एलेबोरेट उन्होंने किया है, हम इसको बताते हैं कि आम ज़िंदगी से इसकी मिसालें दी गई हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को, किसी भी न्यू जनरेशन को जब हम स्टार्टिंग उनका होता है तो हम स्कूल से स्टार्ट लेते हैं और स्कूल ही हमारे बच्चों की बुनियाद बनाता है। स्कूल के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या दिया जाता है कि सक्सेस इज़ एवरीथिंग एंड फेलियर इज़ बैड थिंग। हकीकी लाइफ इससे बिल्कुल अलग है, हकीकी लाइफ इसके ऑपोजिट है। हकीकी लाइफ के अंदर, असल ज़िंदगी के अंदर फेलियर इज़ एवरीथिंग। फेलियर हमारी बुनियाद होती है किसी भी चीज़ की। अगर हम देखें हिज फर्स्ट फ्लाइट देखें तो शुरू में एक फेयर होता है। नंबर 2 पे अगर हम गिर के उठने का अमल देखें, बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, कई दफ़ा गिरता है। और अगर हम नेचर के अंदर जाएं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्लांट्स ट्रिमिंग के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये फेलियर जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, इसका हिस्सा है। फेलियर को हम कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि सक्सेस बिहाइंड फेलियर, एफ फर्स्ट ए अटेम्प्ट आई इन एंड लर्निंग, कि फेलियर एक सक्सेस की तरफ का एक रास्ता है। अब हम अगर दूसरी पिक्चर में देखें तो ये रास्ता जाहिर होता है कि किस तरीके से इसका जो राइट वाला पोर्शन है ये फेस की बैक साइड है, और अगर हम आगे वाले पोर्शन को देखें तो हमें पूरी एक शनाख्त नज़र आ रही है कि हम एक नैरो ब्रिज से गुजर के, एक तंग रास्ते से गुजर के, जिसमें हमारा आप कह लें हार्ट अप्स एंड डाउन होता है, बिल्कुल इनके स्टिक्स की तरह बैलेंस करते हुए वो उस रास्ते को गुजरते हैं। बिल्कुल इस स्टिक की जगह अपने दिल को रख लें, हम कैसे अपने दिल के अप्स एंड डाउन को, हार्ट बीट को बैलेंस करते हुए आगे चलते हैं। और जब हम उस नैरो ब्रिज से गुजर जाते हैं तो फिर इन फ्यूचर वो हमारे लिए खूबसूरत शनाख्त बनाती है, खूबसूरत ह्यूमन बीइंग का फेस बन जाता है और जो हमारी एक्चुअल ज़िंदगी होती है। विनर्स नो डैट फेलियर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। फेलियर से कौन खौफजदा होता है? फेलियर से ज़्यादा वो खौफजदा होते हैं जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होता, जिन्होंने कोशिश नहीं की होती या कोशिश की होती है लेकिन थोड़े से मायूस हो जाते हैं। जो एक सक्सेस पे पर्सन पहुंचे होते हैं वो इस चीज़ से खौफजदा नहीं होते, बिकॉज वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये फेलियर एक खूबसूरत फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारी सक्सेस का ओनली एक पार्ट है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग पैसा बनाने की बात करते हैं, लेकिन असल अमीर वो है जो गिव अप नहीं करता, जो अपने ख्वाबों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जिसने अपने ख्वाबों पे कम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर वो अमीर नहीं होता, उसका मेंटेलिटी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। पुअर माइंडेड पीपल और उनके फेर किस तरह के होते हैं? पुअर माइंडेड पीपल को जब जिंदगी में अचानक ही कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो वो कहते हैं कि नो नो, आई आई कॉन्ट डू दिस, कि मैं ये कर ही नहीं सकता ना, मेरे पास पैसे नहीं है, अखराजात नहीं है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा। इसके कंपैरेटिवली अगर हम रिच पर्सन की बात करें तो वो आइडियाज़ जनरेट करता है, वो सोचता है कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ये मसाइल आए हैं, मुझे प्रॉब्लम आई है, तो मैंने इससे निकलना कैसे है, मैंने कैसे इसको ओवरकम करना है। जब वो इस तरह की कोई थिंकिंग रखता है तो उसके माइंड में आइडियाज़ जनरेट होना शुरू करते हैं, उसका जहन काम करना शुरू करता है और उन आइडियाज़ को वो पकड़ता है और
अपने फियर के ऊपर जंप करता है और अपने अगले रास्ते की तरफ चल पड़ता है। यू वर्क टू लर्न, ये एक बहुत ही मज़े की एक लाइन है। यू वर्क टू लर्न कि आप सीखने के लिए काम करते हो, आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा हमारी एक ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज। जब हम नॉलेज हमारे पास होता है, नॉलेज वेल्थ को, हमारे एसेट को खुद ही ले आता है। नॉलेज एक दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता सिवाय नॉलेज के। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि बिल्कुल फारिग नहीं बैठे हैं, अपने माइंड को सुस्ती का शिकार नहीं करें, न्यू से न्यू लर्निंग करते रहें और एट द एंड वो लर्निंग हमारे काम आती है। रिच डैड और पुअर डैड के अंदर एक बेसिक फ़र्क ये था कि पुअर डैड ओनली लेक्चर देने का फोकस करते थे कंपैरेटिवली रिच डैड के। हमारा जो लास्ट 1-2 सालों से कोविड का भी सिनेरियो देखा है, तो उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, बच्चे बड़े सब टू मच बोरिंग, कोई सो रहा है, कोई नीचे फ़ोन करके गेम्स खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत से सीन्स हमें ये कोविड भी दिखा के गया, लेकिन एक्चुअल होता क्या है, बात करने का मकसद कि जो लेक्चर है वो एक बोरिंग चीज़ है, और असल चीज़ अगर हम कोई लर्निंग से सीखना चाहते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल है। वैसे मैं भी इस टाइम लेक्चर ही दे रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। लर्न विद प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल से कैसे लर्न कर सकते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल से हम कोई भी चीज़ लर्निंग करते हैं तो एक हमें आइडिया जनरेट करता है कि, और एक आइडिया जब हमारे माइंड में आता है तो जब हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो वो आइडिया दूसरे आइडिया का रास्ता दिखाता है, और हम रास्ते पे चलते चलते अपने माइंड को कभी किसी तरफ स्विच कर लेते हैं, कभी किसी तरफ स्विच कर लेते हैं, और एट द एंड कोई बड़ी मज़े की फ्रूटफुल सी चीज़ हमें मिल ही जाती है। यहाँ पे एक थर्ड पिक्चर के अंदर एक ओल्ड स्टोरी थर्स्टी क्रो का एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसके अंदर उसको प्यास लगी होती है, वो क्रिएटिविटी यूज़ करता है और उसका जग भर जाता है पानी से, एंड दैट्स इट। तो अगर एक बर्ड इस लेवल की कोशिश कर सकता है जो हमें शुरू से, हमारे बचपन से हमें सिखाई जाती है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम हार मान जाएं। अगली चीज़ क्या है? हाउ वी सेव मनी, हम मनी कैसे सेव कर सकते हैं। अमीर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भी, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। जब से कायनात बनी है क़यामत तक अमीर से अमीर इंसान भी मौजूद रहेंगे, गरीब से गरीब इंसान भी मौजूद रहेंगे, चाहे वो कोई अमीर कंट्री हो या चाहे वो कोई थर्ड क्लास थर्ड लेवल की, जिसको थर्ड क्लास तो नहीं, सॉरी, थर्ड वर्ल्ड जिसको बोला जाता है, उधर भी अमीर पर्सन भी मौजूद है, गरीब पर्सन भी मौजूद है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि अमीर लोग ऐसी क्या आइडियोलॉजी यूज़ करते हैं कि वो मनी उनके पास आती है। तो वो उनका सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि मनी जो है पैसा पैसे को खींचता है। वो कोई इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, वो सोचें कि हमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है कि हम अपनी मनी को सेव कर सकें। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम कुछ मनी अगर अर्न करते हैं, किसी भी तरीके से अर्न करते हैं, तो अब हमने उसको लिक्विडेट कैसे करना है। अब हमने उसको लिक्विडेट कर लिया तो हमने उसको ऐसी कौन सी जगह पे लगाना है, जिस तरह कि हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई शॉप ले ली, या कोई कार ही आप ले लें, उसको रेंट पे दे दें। तो हमें, अगर हम सो भी रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए काम कर रही है, यानी कि दौलत हमारे लिए काम कर रही है और पैसा जनरेट करके हमें दे रही है, और हम उस पैसे से कमा रहे हैं, उस पैसे से अगला पैसा बन रहा है, उससे तीसरा पैसा बन रहा है, चौथा बन रहा है, इस तरह करके। तो ये एक तरीका होता है कि जिस तरीके से हम मनी सेव कर सकते हैं। पोर माइंडसेट, रिच माइंडसेट, बेसिकली कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, ये एक माइंडसेट होते हैं जो हमें अमीर बनाते हैं और गरीब बनाते हैं। अगर हम अमीर के घर में गरीब पैदा हो सकता है और गरीब के घर में अमीर पैदा हो सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे, जिनको हम बड़े मम्मी डैडी किस्म के बच्चे कहते हैं, तो गेमिंग में, होटलिंग में, इस तरह की चीज़ों में, और चिल करो, लाइफ एंजॉय करो, इस तरह करके वो अपनी मनी वेस्ट करते हैं। बहुत कम हम देखते हैं कि उसके अंदर इस तरह की चीज़ होती है कि वो कुछ क्रिएट कर सकें। और अगर हम पोअर माइंडसेट के लोगों में जाएं और हम वहाँ पे जाके देखें तो उसके अंदर भी कुछ लोग अपने आप को सेल्फ पिटी का शिकार रखते हैं कि हम कर नहीं सकते, और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें यहाँ पे ये देखने में आता है कि हम देखते हैं कि कहते हैं कि बच्चा तो गरीब का ही पढ़ता है, और अमीरों में से भी कुछ इस तरह के लोग निकल आते हैं। तो ये अब हमारी अपनी खुद की मेंटेलिटी है कि हमने अमीर बन के माइंडसेट को रखना है या हमने गरीब बन के अपना माइंडसेट को रिच करना है। नॉर्मली एक चीज़ देखी जाती है, एक रिसर्च है कि हर 3 जनरेशन के बाद जो चौथी जनरेशन आती है वो या अरूज
पा लेती है या वो जवाल पा लेती है। अब ये कैसे होता है कि अगर एक पर्सन रिच है, उसकी अगली नस्ल को उसका थोड़े थोड़े से कदर करती है उसकी चीज़ों की, उससे अगली नस्ल, तीसरी नस्ल भी करती है, लेकिन जो चौथी जनरेशन आती है वो भूल चुकी होती है। इसी तरह से पोर माइंडसेट में भी ऐसे ही होता है कि वो गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं और फिर वो इसी तरह से उनका ग्राफ भी नीचे आ जाता है, किसी का ऊपर चला जाता है, किसी का नीचे चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड सेट को अच्छा रखें और अपने बच्चों को भी एसेट समझें और उनको आगे अच्छा एसेट दें, तो फिर वो हमारे लिए एक लड़ी की तरह, एक माला की तरह चलने का काम देते हैं। तो अगली चीज़ क्या है हमारे पास, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। हम सबको लाइबिलिटीज़ भी उठानी है, जिम्मेदारियां उठानी हैं और एसेट भी उठाने हैं। बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका, यूरोप, इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर हमारे एसेट्स क्या होते हैं, हमारी कार, हमारा बैंक बैलेंस, घर, यहाँ पे भी ये ऐसे ही है। लाइबिलिटीज़ के अंदर पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट और उन कंट्रीज़ के अंदर फ़र्क है कि हमारी लाइबिलिटीज़ में हमारे रस्म व रवाज, शादी ब्याह और हमारे कल्चर की बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐड हैं। और बाहर की कंट्री की लाइबिलिटीज़ में उनके टैक्सेस इंपॉर्टेंट हैं, उनके विल्स और उनके बाकी चीज़ें सेम हैं। लेकिन एक चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होता है उनकी बच्चे। इंसान की औलाद उसकी कमाई होती है बहुत ज़्यादा, उसका एसेट होता है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा होता है ना। कि ज़्यादातर लोग, हम किसके लिए, घर किसके लिए चाहिए, बच्चों के लिए, इतना पैसा किसके लिए चाहिए, बच्चों के लिए, लेकिन जिसके लिए चाहिए हम उसी को ही इग्नोर कर देते हैं और उसको अपना एसेट नहीं बनाते। ये चीज़ दोनों चीज़ों के अंदर अटैच होती है, लाइबिलिटीज़ में भी और एसेट में भी। एसेट के अंदर भी हमारा बेसिकली क्या काम है कि अपने एसेट को बढ़ाएं और लाइबिलिटीज़ को अपने थोड़ी कम करें, ताकि हम अपने असल जो है हमारा एसेट, हम उसके ऊपर तवज्जो दे सकें। यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द एंड क्या होता है, एट द एंड रिच रिच बाप जो होता है, उसका जो बेटा होता है माइक, वो एक अच्छी एम्पायर बना लेता है और इन फ्यूचर अपने बच्चों को भी उन्हीं उसूलों के ऊपर तरबियत करता है, क्योंकि वो खुद भी एसेट बना ना, और उसने अपने बाप के सारे रूल्स अपनाए, खुद भी एसेट बना और आगे से अपने भी बच्चों का एसेट बना। एंड दैट अभी तक की जो किताबें हमारे पास आ रही हैं, ये उन्हीं का ही एसेट है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं पुअर डैड, तो पुअर डैड की जब डेथ होती है तो उनके पास कोई इतनी एज सच मनी नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा कर्जदार होते हैं और बिलिंग थोड़ी बहुत अपनी जो जनाजे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर उनके एक्सपेंस लगते हैं, एंड दैट्स इट। और उसके लिए जो माइक होता है, रिच डैड का जो बेटा होता है, वो एक अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट कर लेता है, अपना एम्पायर बना लेता है और फ्यूचर उसका बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है। होपफुली आज की वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव और टाइम कंज्यूमिंग होगी आपके लिए, स्पेशली उन पर्सन्स के लिए जो लिसनिंग के दिलदादा हैं और कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एंड के ऊपर एक टिप है, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, एंड this thing made our world rainbow beautiful. Take care. Happy earning, happy learning. Allah Hafiz.